नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब जेनजी के बाद जेन अल्फा ने किया प्रशासन की नाक में दम? कैसे अपनी मांगों को लेकर गांव के स्कूली बच्चों ने डीएम के ऑफिस में की घुसने की कोशिश, और इसको लेकर कैसे विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर बोला हमला। दोस्तों, देश के युवाओं में इस टाइम आंदोलन करने की अलग सी लहर चल पड़ी है। जंतर मंतर और झारखंड में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद अब देश के जेनजी अल्फा ने भी अपने हक के लिए आवाज उठाना सीख लिया है। यकीन नहीं आता तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का ये सीन देख लीजिए, जहां स्कूली छात्रों ने हाथ में तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस में हल्ला बोल दिया, जिसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। कलेक्ट्रेट परिसर में भारी बारिश, बल तैनात करना पड़ा और अंत में प्रशासन ने छात्रों के आगे घुटने टेक दिए। इसके अलावा जहां विपक्षी पार्टियों और कांग्रेस जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को जमकर घेरा, तो वहीं जेनजी अल्फा के छात्रों की खूब तारीफ की। तो कैसे यूपी में फिर एक बार जेनजी अल्फा ने अपनी ताकत से प्रशासन को झुका दिया, इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने क्या कुछ कहा, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। जब से जंतर मंतर में छात्रों का आंदोलन हुआ है, देश के युवाओं में अलग ही किस्म का कॉन्फिडेंस आ गया है। उन्हें समझ में आ गया है कि जो सरकार लोगों को 12 साल से धर्म और जाति के नाम पर बांटती आई है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी लोगों की एकता है। अगर एकता के साथ सारे छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए तो सरकार और प्रशासन से बड़े बड़े काम कराए जा सकते हैं। और यही कॉन्फिडेंस सिर्फ जेनजी के साथ जेन अल्फा में भी दिखने को मिल रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में ही देश के अलग अलग हिस्सों से दर्जन भर मामले सामने आ चुके हैं, जहां के स्कूली छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोला और अपनी बात मनवा ली। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का है, जहां चंदूपुर गांव में स्कूली बच्चों ने सड़क की मांग को लेकर 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली। कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर धरना दिया। इस दौरान सरकार के हाथ पांव फूल गए, अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। इसी दौरान पुलिस ने अपना रौब दिखाने की भी कोशिश की, लेकिन बच्चों की मांग के आगे सब धरा का धरा रह गया। अंत में प्रशासन ने घुटने टेक दिए और 1 करोड़ 81 लाख रुपए से सड़क निर्माण शुरू कराने का भरोसा देना पड़ा, जिसके बाद मामला सुलझ पाया। दरअसल हमीरपुर में डीएम कार्यालय में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब बड़ी संख्या में जेन अल्फा बच्चों के स्कूल की बदहाल सड़कों को सही कराने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए पहुंच गए। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को देखकर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। यही नहीं, एसडीएम अभिषेक कुमार ने बच्चों के सवालों से भागते हुए भी दिखे। जनपद की कुकरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत चंदूपुर से जुड़ने वाले आधा दर्जन डेरों की सड़क की दुर्दशा से परेशान स्कूली बच्चों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया और जबरन डीएम कार्यालय में घुसने की कोशिश की। दिल्ली के जंतर मंतर की तर्ज पर जेन अल्फा हाथों में तिरंगा लेकर जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को देखकर प्रशासन भी चौंक गया। सूचना मिलते ही एसडीएम सदर अभिषेक कुमार और सीओ यशपाल सिंह फोर्स के साथ बच्चों को रोकने पहुंचे, लेकिन बच्चों ने उनकी एक न सुनी और डीएम कार्यालय तक पहुंच गए। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों और अन्य स्टाफ ने उन्हें किसी तरह रोका तो स्कूली छात्र छात्राएं वहीं धरने पर बैठ गए। काफी देर तक कलेक्ट्रेट गेट पर यह सब होता रहा। इसी दौरान हमीरपुर कलेक्ट्रेट में जेन अल्फा को धमकाने के लिए इंस्पेक्टर क्राइम राम कुमार को लगाया गया, जो छोटी छोटी बच्चियों को अपने घर के बच्चों की नजीर देकर कलेक्ट्रेट से निकाल दिया। सोचिए, पुलिस का इस्तेमाल बच्चों को भगाने के लिए किया गया। इंस्पेक्टर राम कुमार ने इस दौरान दर्जन भर बच्चियों को हट 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 कहते हुए भगाया, लेकिन इसके बावजूद नाराज बच्चियां जरा भी नहीं घबराई और धरने पर जाकर बैठ गई। चलिए, बहुत काफी हो गया, चलिए आप लोग एकदम हद हो गया। हम लोग घर बच्चे भी हैं, बार बार कह रहे हैं आप लोगों से, आप लोग किसी का नहीं ध्यान दे रहे। चलिए घर आप मांगे तो पूरी हो रही है, इससे बात नहीं होती। आप लोग ठीक करते हैं। चलिए चलो चाय चाय कर
अब देखिए, एक और जहां पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा था तो वहीं स्कूली बच्चे अपनी मांग पर अड़े हुए। उनके साथ उनके मम्मी पापा भी पहुंच गए। छात्र छात्राओं ने बताया कि करीब 3000 की आबादी में कच्चा रास्ता और भारी बारिश में पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो जाता है, जिससे स्कूल के अलावा बीमारों को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो जाता है। वन विभाग ने वैकल्पिक रास्ता भी बंद कर दिया। छात्रों ने बताया कि इसको लेकर 3 जुलाई को प्रदर्शन किया गया था, लेकिन सिर्फ रास्ते पर मिट्टी डाल दी गई और बारिश से फिर कीचड़ बन गया, जिसके बाद उन्होंने डीएम के घेराव करने का फैसला लिया। इसके साथ ही ज़ेन अल्फा ने स्कूल आने जाने के लिए पक्की सड़क का निर्माण कराए जाने की मांग की और साफ चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मांग पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रखेंगे। इसके बाद इस चेतावनी का असर डीएम साहब पर दिखाई देने लगा। प्रशासन को बच्चों की मांगों को मानना पड़ा। एडीएम राकेश कुमार ने बताया कि ग्राम चंदूपुर के छात्रों ने कलेक्ट्रेट में आकर उबड़ खाबड़ और कच्ची सड़क को पक्की बनाने के लिए प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। वन विभाग की एनओसी मिल गई है। जल्द ही 1 करोड़ 81 लाख की लागत से यह रास्ता बनवाने का काम शुरू किया जाएगा। आज हमीरपुर कलेक्ट्रेट में करीब 11:15 बजे राजस्व ग्राम चंदूपुर के मजरा, ब्रह्मा डेरा और गंगवा डेरा के ग्रामवासियों ने अपने उबड़ खाबड़ और कच्ची मार्ग को पक्का रास्ता बनाने के लिए प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। उनका ये कहना था कि जो उनके मजरों को जोड़ने वाला जो संपर्क मार्ग है, जिसमें 1600 मीटर की छुट्टी कड़ी है, वो उबड़ खाबड़ होने के कारण उसमें बरसात में पानी भर जाता है और लोगों को आने जाने में और छात्रों को आने जाने में परेशानी होती है। इस संबंध में अवगत कराना है कि ये जो छूटी हुई कड़ी है, एक इसकी जो योजना है बनाने की, वो बहुत सालों से लंबित पड़ी थी। इस वर्ष फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो वन विभाग की एनओसी मिलने के पश्चात पीडब्ल्यूडी ने इसकी कार्य योजना बनाकर जो करीब 1 करोड़ 81 लाख की है, उसको शासन को प्रेषित कर दिया है और उसका अनुमोदन मिलते ही जो है टेंडर करके आगे कार्य कराया जाएगा। इस संबंध में ग्रामवासियों को पूर्व में भी विभिन्न चक्रों की वार्ता में अवगत कराया जा चुका है, परंतु कुछ असामाजिक तत्व हैं, जैसा कि आप विजुअल्स में देख सकते हैं, वो बच्चों को आगे करके इसको अनावश्यक तूल देना चाहते हैं। जबकि आप देखेंगे कि बच्चे भी साथ में हैं और उनके पीछे उनके परिवारजन भी हैं, उनके परिवार के ज्येष्ठ सदस्य भी खड़े हैं। तो इस संबंध में प्रशासन ने अभी हाल में भी उसको जो है मिट्टी और बजरी के डालकर उस मार्ग को जो है मोटरेबल अभी बनाने का प्रयास किया है। तो इसको लेके हम लोग जो है, प्रशासन जो है इस सड़क और संपर्क मार्ग को लेकर जो है संवेदनशील है और हम जो भी उसमें आवश्यक उपाय है वो करेंगे। अब देखिए, एक और जहां हमीरपुर स्कूली छात्रों ने प्रशासन की हालत खराब कर दी, तो वहीं इस प्रदर्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद विपक्षी पार्टी इसको लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इसको लेकर लिखा कि शानदार, यूपी के हमीरपुर में स्कूल जाने आने वाली सड़कें खराब थी, बस फिर क्या था। ज़ेन अल्फा ने हमीरपुर के डीएम दफ्तर पर धावा बोल दिया, जियो मेरे लाल। वहीं यूपी कांग्रेस के ऑफिशियली एक्स अकाउंट ने हमीरपुर बच्चों के वीडियो को शेयर करते हुए बोला कि हमीरपुर में अपने स्कूल के लिए एक पक्की सड़क की मांग कर रहे मासूम बच्चों के साथ प्रशासन का रवैया बेहद शर्मनाक है। हाथ में तिरंगा लिए बच्चे दलदल और गड्ढे वाले रास्तों से निजात पाने के लिए डीएम कार्यालय पहुंचे थे। जनता के टैक्स से मोटी तनख्वाह पाने वाले अधिकारियों के पास बच्चों की तकलीफ सुनने का वक्त नहीं था। फिर भाजपा सरकार के निर्देशानुसार मासूम बच्चों की आवाज दबाने के लिए भारी पुलिस तैनात कर दिया गया। आरोपियों पर नकेल कसने का दावा करने वाली पुलिस डीएम दफ्तर के बाहर निहत्थे स्कूली बच्चों को डराने और धमकाने में लगी रही। हक की मांग कर रहे इन मासूमों की समस्या सुलझाने के बजाय उन्हें पुलिस के दम पर चुप कराना भाजपा सरकार के शिक्षा विरोधी चेहरे को दर्शाता है। शर्म करे भाजपा सरकार। वहीं हमीरपुर के स्कूली छात्रों की तारीफ करते हुए समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए लिखा कि जब मुख्यमंत्री नकारा हो जाता है, जब सत्ताधारी दल भ्रष्ट हो जाता है, तो सड़क पर खुद मासूमों को आना पड़ता है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी हमीरपुर के बच्चों के इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि अपने भविष्य के लिए लड़ रहे इन बच्चों को सलाम। वे सिर्फ अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए एक सड़क की मांग कर रहे हैं। क्या करीब 80 साल की आजादी के बाद इतना मांगना भी बहुत ज्यादा है? यह काम तो दशकों पहले
हो जाना चाहिए था। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो कुल मिलाकर हमीरपुर की यह तस्वीर सिर्फ एक सड़क की मांग की कहानी नहीं, बल्कि बदलते हिंदुस्तान की तस्वीर है। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें कॉपियां होनी चाहिए थी, उस उम्र में उन्हें अपने हक के लिए तिरंगा लेकर DM कार्यालय तक पहुंचना पड़ा। लेकिन इन बच्चों ने यह भी दिखा दिया कि अगर मांग जायज हो और आवाज एकजुट हो तो प्रशासन को आखिरकार सुनना ही पड़ता है। सवाल यह है, क्या सरकारों को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए बच्चों के सड़कों पर उतरने का इंतजार करना पड़ेगा? आज हमीरपुर के इन बच्चों ने सड़क बनवाने की लड़ाई जीती है, लेकिन उनकी ये तस्वीर सत्ता के लिए एक बड़ा संदेश भी है। जंजी के बाद अब जेन अल्फा भी सवाल पूछना सीख रही है, और जिस दिन ये पीढ़ी अपने अधिकारों के लिए पूरी ताकत से खड़ी हो गई, उस दिन शायद सत्ता को जवाब देना भी मुश्किल हो जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।